यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। क्वेश्चन में देखो उसने डेट कौन सी दी है। बोले सर डेट उसने बताई है 31 मार्च 2016। तो ये हमने लिखी 31 मार्च 2016, पर्टिकुलर प्लस का कॉलम और माइनस का कॉलम। सबसे पहला पॉइंट उसने हमें लिख कर दिया हुआ है कि 31 मार्च 2016 कैश बुक ऑफ मैसेज अजय ब्रदर्स शो अ ओवरड्राफ्ट। उसने बताया है कि कैश बुक के अकॉर्डिंग जो है वो ओवरड्राफ्ट है, और कैश बुक के अकॉर्डिंग जो ओवरड्राफ्ट होता है वो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? माइनस कॉलम में। तो ये लिख दिया हमने। सेकेंड एंट्री हमारी जो दी है उसने वो दी है कि टिल 13 मार्च चेक ₹2000 वर डिपॉजिटेड बट चेक ऑफ ओनली 1500 वर क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। हमने बैंक में जो चेक डिपॉजिट किए वो चेक कितने के डिपॉजिट किए हैं? बोले सर चेक डिपॉजिट किए हैं हमने 2000 के, और 31 मार्च तक कितने के कलेक्ट हो गए? बोले सर कलेक्ट हो गए हैं 1500 के। तो कितने रुपए के चेक कलेक्ट नहीं हुए? बोले सर 500 रुपए के चेक कलेक्ट नहीं हुए। तो लेस कहाँ आता है? ये लेस में चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड कौन से कॉलम में आता है? माइनस में आता है। तो ये देखो मैंने माइनस में लिखा कितने रुपीस? बोले सर 500 रुपीस। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है हमारा चेक ऑफ ₹5000 वर इशू बट चेक ऑफ ओनली 4000 वर पेड टिल 31 मार्च। चेक इश्यू किया हो तो ये ऐड में आता है। अब प्रश्न उठता है कि अमाउंट क्या आएगा? तो देखो अमाउंट की यदि हम बात करें तो हमने जो चेक इश्यू किए हैं वो किए हैं 5000 रुपीस के। इसमें से पेमेंट हुआ है 31 मार्च तक पेमेंट हो गया है कितने के चेक का? 4000 का। तो कितने के चेक का पेमेंट नहीं हुआ है? बोले सर 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो वाला अमाउंट लिखते हैं जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम इन तीनों अमाउंट में से कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 1000। कहाँ लिखेंगे? अरे ये लगाया ना हमने ऐड, तो कहाँ ऐड मतलब प्लस के कॉलम में लिखेंगे। तो ये देखो हमने प्लस के कॉलम में यहाँ पर नोट किया 1000 रुपीस। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है हमारा थर्ड। इंटरेस्ट 150 वर डेबिटेड इन पासबुक। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक। जब भी कोई अमाउंट पासबुक में डेबिट हो रही है तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? इससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो लेस होता है, वो कम होता है, वो माइनस होता है। ठीक है। और जब भी पासबुक में कोई अमाउंट क्या की जाती है? क्रेडिटेड की जाती है, मतलब क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो इससे क्या होता है? बोले सर इससे होता ये है कि ये अमाउंट यहाँ पर क्या होती है? हमारे बैंक बैलेंस को प्लस करती है। तो अभी क्या हुआ? बोले सर अभी उसने डेबिटेड किया तो यहाँ से माइनस हो गई, तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा डेबिटेड का मैंने ये भी बोला था कि यदि पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट हो रही है इसका मतलब वो अमाउंट आपके लिए क्या है? बोले सर एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस हमेशा यदि पासबुक में नोट किए हैं तो वो काहे में जाएगा?
लेस में जाएगा। तो देखो हमने 150 रुपीज जो है वो कहाँ लिखा, लेस के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि अ चेक ₹120 was debited in cash book but was omitted to the sent in the bank। कैश बुक में यदि मैं किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं, कैश बुक में यदि मैं किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं बैंक के बैलेंस को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। और यदि कैश बुक में किसी अमाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने बैंक का अमाउंट जो है वो क्या करना है, कम करना है, माइनस करना है, माइनस हुआ इससे। ओके, तो अभी वो किसकी बात कर रहा है और कहाँ की बात कर रहा है? बोले सर वो बात कर रहा है कि उसने एक चेक बैंक कैश बुक में डेबिटेड कर रखा है। कहाँ डेबिटेड कर रखा है? कैश बुक में। कैश बुक में डेबिटेड कर रखा है, इसका मतलब उसने यहाँ पर अमाउंट को क्या करा हुआ है? बोले सर यहाँ प्लस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ अमाउंट को उसने प्लस किया हुआ है और ये चेक यहाँ भेजना ही क्या हो गया, वो भूल गया। ठीक है भाई, तो यहाँ भेजना भूल गया, यहाँ भेजना भूल गया, मतलब यहाँ एंट्री नहीं हुई पासबुक में। पासबुक में वो भेजना भूल गया, बैंक में भेजना भूल गया, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो यहाँ तो हम कोई करेक्शन कर नहीं सकते हैं। हमें जो भी करेक्शन करना है वो कहाँ करना पड़ेगा, हमारी कैश बुक में। तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है इसको, बोले सर आपने यहाँ प्लस कर रखा है। तो अब प्लस कर रखा है तो एक काम करो, अब इसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। यहाँ आपने प्लस कर रखा है तो इसको अब क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हम इस अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा, हमने याद किया हुआ है कि चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक हमेशा माइनस के कॉलम में आता है। तो तुरंत उठाओ और ये 120 रुपीज जो है वो कहाँ लिख दो आप, माइनस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट। A customer has deposited rupees 600 directly in the bank, the entry of which was not made in the cash book। ठीक है भाई, अभी बोल रहा है कि एक कस्टमर ने अमाउंट जो है वो डायरेक्टली बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। जब बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं हम, तो ये ऐड होता है, तो उठाकर हमने कहाँ लिख दिया इसको, ऐड वाले कॉलम में। तो ये ऐड वाले कॉलम में हमने अमाउंट को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ओके, अब इसको यदि डिटेल में समझना है तो क्या हुआ, कस्टमर जो हमारा कस्टमर था, उस कस्टमर ने जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट उठाकर डायरेक्टली कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। जब बैंक में उसने जमा करा तो यहाँ बैंक बैलेंस क्या हो गया, बोले सर यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ गया। ओके, अब यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ गया और हमें पता ही नहीं, तो अब क्या सुधार करें, बोले सर पासबुक के अंदर हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। पासबुक के अंदर हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम करेक्शन कहाँ करेंगे, कैश बुक में। तो यहाँ क्या करा हमने, प्लस, तो यहाँ भी लाकर उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसलिए देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऐड, और ये अमाउंट ऐड में लिखा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, बोले सर कुछ नहीं, टोटल लगानी है सर हमें। तो एक काम करो, फटाफट टोटल लगा लेते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये जो प्लस वाला कॉलम है, कौन सा वाला कॉलम है, प्लस वाला कॉलम है, इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो 1000 और 600 टोटल कितना हुआ सर, 1600 टोटल हो रहा है। अब ये जो हमारा माइनस वाला कॉलम है, इस माइनस वाले कॉलम की क्या लगा लेते हैं हम, टोटल लगा लेते हैं। तो माइनस कॉलम की टोटल लगा रहे हैं, तो ये आ रही है हमारी 16,600।
फिर सर ने क्या समझाया? बोले सर ने ये समझाया कि जो बड़ी अमाउंट है, जो कि माइनस की है 16,600 रुपए, उसमें से छोटी अमाउंट जो कि काय की है हमारी प्लस की है, इसको लेस कर देंगे हम। तो 16,600 में से 1600 प्लस माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ रहा है आपका डिफरेंस कितना? बोले सर डिफरेंस आ रहा है 15,000 रुपए। ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 15,000 रुपए, ये उस कॉलम में लिखा जाएगा जहां का अमाउंट क्या होगा हमारा ज्यादा होगा। तो कहाँ का अमाउंट ज्यादा है? माइनस का। तो इसको लिखेंगे भी कहाँ पर? माइनस में। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताया कि जब माइनस में अमाउंट आता है तो ये अमाउंट क्या कहलाता है हमारा? ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। इसलिए यहां लिखा हमने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसको ओवरड्राफ्ट को हम डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।